वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 30 जून 2023 और 30 जून 2023 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका हम डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे कि भारत देश सड़कों का दूसरा सबसे बड़ा नेटवर्क बन चुका है। दीक्षा डागर ने चेक लेडीज ओपन में दूसरा खिताब जीता है और एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स के अंदर भारत कौन से स्थान पर है, इनकी आज हम चर्चा करेंगे। तो डेली आपको सुबह 6 बजे मेरी ये करंट की क्लास मिलती है और शाम को मैंने 5 बजे एक आपके लिए सूचना सहायक, संगणक और जूनियर अकाउंटेंट के लिए मैंने स्पेशल इंडिया प्लस राजस्थान दोनों की करंट अफेयर्स की क्लास स्टार्ट कर दी है। कल सीरीज नंबर 1 मैंने कल आपको उपलब्ध करवा दी। उसमें हर क्लास के अंदर आपको 30 क्वेश्चन मिलेंगे। उसमें से आपको 10 क्वेश्चन राजस्थान करंट के और 20 क्वेश्चन इंडिया करंट के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो दोनों का आपको साथ में रिवाइज भी हो जाएगा और शाम को मेरी 5 बजे आपको डेली लाइव क्लास वो आपको मिलेगी। तो ऐसे करके मैं लगभग आपको जनवरी से लेकर जून तक 500 एमसीक्यू जो क्वेश्चन बनते हैं करंट के, उनको मैं आपको अच्छी तरह से रिवाइज भी करवा दूंगा। तो सुबह मेरी 6 बजे करंट की क्लास और शाम को मेरी 5 बजे करंट अफेयर्स की रिवीजन क्लास, ठीक है। तो ये एक बार सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक शेयर करेंगे। तो सबसे पहले हम कल के क्वेश्चनों को रिवाइज कर लेते हैं। किस लेखिका को बाल साहित्य के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 मिला? तो ये मिला है प्रिया एस को। किस व्यक्ति को प्रथम कला क्रांति लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया पूर्णदास बाउल को। भारतीय वायुसेना ने रण विजय अभ्यास का आयोजन किस शहर में किया? तो ये इसका समापन हुआ है प्रयागराज के अंदर। आईसीसी विश्व कप 2023 का आयोजन कब से कब तक किया जाएगा? तो ये 5 अक्टूबर से लेकर 19 नवंबर तक। किस राज्य ने गो हत्या के खिलाफ ऑपरेशन कन्विक्शन शुरू किया? तो ये किया है यूपी की सरकार ने। किस मंत्रालय ने पशु चिकित्सा और टीकों के लिए एक नंदी पोर्टल लॉन्च किया? तो ये किया है पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने। हाल ही में किसने 1983 विश्व कप जीतने वाली टीम इंडिया के सम्मान में जीतेंगे हम अभियान का उद्घाटन किया? तो ये किया है अंडानी सुमह ने। भारतीय आर्थिक व्यापार संगठन ने यूएसए ईस्ट कोस्ट चैप्टर के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया? तो ये किया है नूतन रुंगटा को। लिथियम आयन बैटरी के अमेरिकी सह आविष्कारक जॉन मिनिस्टर गुडइनफ का निधन हो चुका है। इनको रसायन विज्ञान के अंदर नोबेल पुरस्कार कब मिला? तो ये मिला था 2019 के अंदर। किरियाकोस मित्सोताकिस ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली? तो ये बन चुके हैं ग्रीस के नए प्रधानमंत्री बन चुके हैं। तो ये थे कल के क्वेश्चनों का हमने रिवाइज कर लिया है। इसकी पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पर मिल चुकी है। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। सबसे पहले हम देखते हैं आज की क्लास का क्वेश्चन आपके सामने। संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद कौन सा देश सड़कों का दूसरा सबसे बड़ा नेटवर्क बन चुका है? तो सबसे पहले टॉप पर चल रहा है विश्व के अंदर संयुक्त राज्य अमेरिका। उसके बाद में अब कौन सा देश है वो सड़कों का दूसरा सबसे बड़ा नेटवर्क बन चुका है? तो वो बन चुका है अपना देश भारत। पहले कौन था दूसरे स्थान पर है? पहले था चीन, ठीक है। पहले चीन था, लेकिन अब भारत चीन को पछाड़कर भारत दूसरे नंबर पर आ चुका है। तो चीन का स्थान हो गया तीसरा, ठीक है। चीन का तीसरा स्थान हो गया और भारत अब दूसरे स्थान पर आ चुका है। और आपको पता है जनसंख्या के मामले में भी भारत ने चीन को पीछे छोड़ दिया है, ठीक है। अब भारत विश्व के अंदर सबसे ज्यादा जनसंख्या भारत के अंदर है और सड़कों का दूसरा सबसे बड़ा जो नेटवर्क है वो भारत देश दूसरा स्थान है। तो ये तस्वीर के अंदर देख सकते हो, इस तरह होता है सड़कों का जाल, ठीक है। तो सबसे टॉप पर है अमेरिका, उसके बाद में भारत देश। भारत अब सड़क नेटवर्क के मामले में पूरी दुनिया में दूसरे नंबर का देश बन चुका है। यह स्थान उसने चीन को पछाड़कर हासिल किया, यानी कि पहले दूसरे स्थान पर चीन था, लेकिन अब तीसरे स्थान पर चीन आ चुका है और दूसरे नंबर पे भारत है। भारत से आगे इस मामले में अब केवल संयुक्त राज्य अमेरिका का स्थान है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका टॉप पर है और भारत का दूसरा स्थान है। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में कौन सा विश्वविद्यालय 12वें वर्ष के लिए शीर्ष पर रहा है? जो क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 के अंदर कौन सा विश्वविद्यालय 12वें वर्ष भी सबसे टॉप पर रहा? तो वो रहा है एमआईटी। कौन सा है? एमआईटी, यानी कि एमआईटी, ठीक है। एमआईटी ये है वो 12वें वर्ष भी सबसे टॉप पर है रहा है।
देखो मुख्य तथ्य देखो, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में विश्व स्तर पर शीर्ष विश्वविद्यालयों को प्रदर्शित किया गया। इसमें मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT ने लगातार 12वें वर्ष रैंकिंग के शिखर पर अपना स्थान बरकरार रखा है। तो इसके अंदर आपसे टॉप पर पूछे तो MIT की फुल फॉर्म होती है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये सबसे टॉप पर है। और टॉप 10 के अंदर शामिल एकमात्र एशिया का संस्थान है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर। ठीक है, अब पहला स्थान मैंने आपको बता दिया MIT है। अगर आप टॉप 10 के अंदर पूछे भी एकमात्र एशिया का संस्थान कौन सा है, तो वो है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर। ये भी पॉइंट आपको अच्छी तरह से याद है रखना है। तो टॉप एशिया के अंदर एक ही एशिया के अंदर शामिल है, ये नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर। तो ये याद रखना है अच्छी तरह से। 2023 की महान अप्रवासियों की सूची में भारतीय मूल के एकमात्र व्यक्ति कौन शामिल है? तो 2023 की महान अप्रवासियों की सूची के अंदर भारतीय मूल के एकमात्र व्यक्ति कौन शामिल है? तो ये तस्वीर के अंदर आप देख सकते हो। तो ये है अपने जो विश्व बैंक के नए अध्यक्ष बन चुके हैं अजय बंगा। कौन है ये? अपने जो विश्व बैंक के नए अध्यक्ष बने हैं अजय बंगा। इन्होंने अप्रवासियों की सूची में भारतीय मूल के एकमात्र व्यक्ति ये शामिल है। देखो, विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा का नाम एक प्रतिष्ठित परोपकारी संगठन की ओर से तैयार की गई 2023 की ग्रेट इमिग्रेंट्स यानी कि महान प्रवासियों की सूची में इनको शामिल किया गया। वह कार्नेगी कॉरपोरेशन ऑफ न्यूयॉर्क की ओर से बनाई गई इस वर्ष की महान प्रवासियों की सूची में शामिल भारतीय मूल के ये एकमात्र व्यक्ति इसमें शामिल है। तो ये पूछा जा सकता है कि अप्रवासियों की सूची में एकमात्र भारतीय कौन शामिल है? तो वो है अजय बंगा। चौथा क्वेश्चन, दीक्षा डागर ने चेक लेडीज ओपन में दूसरा खिताब जीता है, इनका संबंध किस खेल से है? लगा लो स्टार, पक्का ही एग्जाम के अंदर टपकेगा कि दीक्षा डागर ने चेक लेडीज ओपन में दूसरा खिताब जीता और इनका संबंध है गोल्फर से। किस खेल की खिलाड़ी है ये? गोल्फर की खिलाड़ी है। तो तस्वीर के अंदर आप देख सकते हो, ये है दीक्षा डागर, गोल्फर की खिलाड़ी, और इन्होंने चेक लेडीज ओपन में दूसरा खिताब जीता है। यह है हरियाणा के झज्जर की 22 वर्षीय प्रतिभाशाली गोल्फर दीक्षा डागर ने चेक लेडीज ओपन में अपना दूसरा लेडीज यूरोपियन टूर LAT खिताब जीता है। अदिति अशोक 2016 में लेडीज यूरोपियन टूर जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन चुकी थी। ये अदिति अशोक वाला ना, ये EORO के अंदर ये क्वेश्चन आ चुका है कि अदिति अशोक ने पिछली बार क्या है, ये केन्या लेडीज ओपन का खिताब जीता था। तो ये क्वेश्चन आ चुका है। अब ये भी आ सकता है भी चेक लेडीज ओपन में दूसरा लेडीज किसने जीता? तो ये गोल्फर है दीक्षा डागर ने जीता है। तो इस तरह का ये क्वेश्चन बनता है क्योंकि ये द्वितीय अशोक वाला क्वेश्चन EORO में पूछा गया है। अब ये जाहिर सी बात है ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर टपकेगा। नेक्स्ट है, किस खिलाड़ी को ब्राजील के लिए सबसे ज्यादा गोल करने का अवार्ड मिला है? किस खिलाड़ी को ब्राजील के लिए यानी कि ब्राजील के लिए सबसे ज्यादा गोल करने का अवार्ड मिला? तो ये मिला है नेमार को। ऑप्शन नंबर डी, किसको मिला है? नेमार एक आपको पता है फुटबॉल के खिलाड़ी है और इनको ब्राजील के लिए सबसे ज्यादा गोल करने का अवार्ड मिला है। देखो मुख्य तथ्य, फ्यू क्लियर अवार्ड के दूसरे संस्करण में ब्राजील के सुपरस्टार खिलाड़ी हैं नेमार, जूनियर 2 अवार्ड जीतने में कामयाब रहे हैं। 28 साल के नेमार ने ब्राजील के लिए 103 मैच में 64 गोल किए, जबकि रोनाल्डो के नाम है 98 मैचों में 62 गोल इनके नाम है। तो 98 मैचों में 62 गोल हैं रोनाल्डो के और इन्होंने 103 मैच में 64 गोल किए हैं, यानी कि ब्राजील के अंदर ये सबसे ज्यादा गोल करने वाले अवार्ड इनको मिले हैं। किसको? नेमार, ये खिलाड़ी हैं, इनको मिल चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखो, स्केटबोर्डिंग में ट्रिक 720 लैंड करने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन बनी है? स्केटबोर्डिंग में ट्रिक 720 लैंड करने वाली पहली महिला खिलाड़ी बनी है और इनका नाम है अरिसा। ऑप्शन नंबर 1 कौन है? ये अरिसा एक महिला है। तो ये तस्वीर के अंदर देख सकते हो, ये स्केटबोर्डिंग में ट्रिक 720 लैंड करने वाली पहली महिला बन चुकी है। देखो, ये है ऑस्ट्रेलिया की 13 साल की मात्र, देखो ज्यादा एज नहीं, यानी कि 13 साल की अरिसा टू स्केटबोर्डिंग में ट्रिक 720 लैंड करने वाली पहली महिला खिलाड़ी बन गई है। उन्होंने यूटा के साल्ट लेक सिटी में टोनी हाक वर्ट अलर्ट इवेंट में यह उपलब्धि हासिल की है। उन्होंने यूटा के साल्ट लेक सिटी के अंदर क्या है, टोनी हाक
हाक वर्ट अलर्ट इवेंट के अंदर उन्होंने ये उपलब्धि हासिल की है। तो ये कौन है, इनका नाम है अरिसा, और ये 720 लैंड करने वाली पहली महिला बन चुकी है। विश्व आर्थिक मंच ने अपने एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स के अंदर भारत कौन से स्थान पर है, यानी कि ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2023 के अंदर भारत का कौन सा स्थान है, तो उसमें भारत का स्थान है 67वां, यानी कि 68वां स्थान है। ऑप्शन नंबर 1, विश्व आर्थिक मंच ने अपने एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स के अंदर भारत में कौन सा स्थान माना है, तो ये माना है 67वां स्थान है माना है। देखो, विश्व आर्थिक मंच ने अपने ऊर्जा संस्करण सूचकांक, ठीक है, यानी कि एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत को 67वें स्थान पर है रखा है। तो ऊर्जा संचरण सूचकांक के अंदर भारत को 67वें स्थान पर रखा है। यह एकमात्र बड़ी अर्थव्यवस्था है जहां सभी आयामों में एनर्जी ट्रांजिशन की गति तेज हो रही है, और इस सूची के अंदर स्वीडन सबसे ऊपर है। तो ये सबसे ऊपर टॉप पर चल रहा है स्वीडन, और भारत का कौन सा स्थान है इसमें 67वें स्थान पर है रखा गया है। किस राज्य ने प्रीमियर हैंडबॉल लीग का पहला सीजन जीत लिया है, किस राज्य ने प्रीमियर हैंडबॉल लीग का पहला सीजन जीत लिया, ये जीता है महाराष्ट्र ने। इसने महाराष्ट्र ने क्या है, फाइनल के अंदर यूपी को हराया। किसको हराया, यूपी को हराकर क्या है, प्रीमियर हैंडबॉल लीग का पहला सीजन खिताब जीता है। देखो, महाराष्ट्र आयरनमैन टीम ने प्रीमियर हैंडबॉल लीग यानी कि पीएचएल का पहला सीजन जीत लिया है। तो महाराष्ट्र आयरनमैन टीम ने प्रीमियर हैंडबॉल लीग का पहला सीजन जीत लिया, और फाइनल मुकाबले में महाराष्ट्र ने उत्तर प्रदेश की गोल्डन ईगल्स को हराया है। किसको हराया, उत्तर प्रदेश की गोल्डन ईगल्स को हराया। महाराष्ट्र टीम के इगोर ने जहां मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का अवार्ड जीता है, और वहीं लीग में 102 गोल करने वाले यूपी के खिलाड़ी सुखवीर सिंह को गोल्डन बॉल का अवार्ड मिला है। तो ज्यादा महत्वपूर्ण ये नहीं है, बस ये पहला पॉइंट आपको ज्यादा याद रखना है कि प्रीमियर हैंडबॉल लीग का खिताब किसने जीता, तो महाराष्ट्र ने जीता है। हाल ही में टीएस सिंहदेव किस राज्य के उप मुख्यमंत्री बने हैं, हाल ही में टीएस सिंहदेव किस राज्य के उप मुख्यमंत्री बने, तो ये बन चुके हैं छत्तीसगढ़ के। ठीक है, छत्तीसगढ़ के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, भूपेश सिंह बघेल है। ठीक है, और वर्तमान में अब क्या है, उप मुख्यमंत्री कौन बने हैं, तो वो बने टीएस सिंहदेव है। ये छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री बन चुके हैं। देखो, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने टीएस सिंहदेव को छत्तीसगढ़ का उप मुख्यमंत्री नियुक्त किया है। दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय में आगामी छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव पर चर्चा के लिए आयोजित समीक्षा बैठक में सिंहदेव की नियुक्ति की घोषणा की है। तो भूपेश सिंह बघेल वर्तमान में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं, और आगामी मतलब लगभग नवंबर महीने में क्या है, छत्तीसगढ़ के अंदर विधानसभा चुनाव है, और उन्होंने इससे पहले क्या है, उन्होंने टीएस सिंहदेव को क्या है, टीएस सिंहदेव को छत्तीसगढ़ का उप मुख्यमंत्री इनको नियुक्त किया है। तो आगामी चुनाव है छत्तीसगढ़ विधानसभा के अंदर, लगभग नवंबर महीने में इसके चुनाव होंगे। हाल ही में हेमिस फेस्टिवल 2023 किस शहर में मनाया गया, हाल ही में हेमिस फेस्टिवल 2023 मनाया गया है लद्दाख के अंदर। किस शहर में बनाया गया, ये लद्दाख के अंदर बनाया गया है। लद्दाख में हेमिस फेस्टिवल एक प्रसिद्ध धार्मिक उत्सव है जो लेह के सुरम्य क्षेत्र में कई पर्यटकों को आकर्षित करता है, और यह त्योहार गुरु पद्मसंभव के जन्म का सम्मान करता है। और वर्तमान के अंदर लद्दाख के उपराज्यपाल कौन है, बीडी मिश्रा। कौन है, लद्दाख के उपराज्यपाल बीडी मिश्रा है। और हेमिस महोत्सव कहां पर बनाया गया, लद्दाख के अंदर बनाया गया है। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने किस देश के आओ लियांग जू को यूएनडीपी के उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने किस देश के है ये आओ लियांग जू को यूएनडीपी के उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया, ये है चीन देश के। ठीक है, चीन देश के हैं, कौन है, आओ लियांग जू, और इनको अब यूएनडीपी के उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। देखो, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने चीन के आओ लियांग जू को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि यूएनडीपी के अंडर सेक्रेटरी जनरल और एसोसिएट एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में नियुक्त किया, यानी कि उप प्रमुख के रूप में इनको नियुक्त किया। और श्री जू है, ये भारत की उषा राव मोनारी का स्थान लेंगे। पहले कौन थी, पहले थी भारत की उषा राव मोनारी, इनका ये स्थान लेंगे। कौन है, ये लेंगे चीन के हाउ लियांग जू को उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। हाल ही में किस देश ने विदेशी श्रमिकों के लिए डिजिटल खाना बदोश रणनीति शुरू की है, हाल ही में किस देश ने
विदेशी श्रमिकों के लिए डिजिटल खाना बदोश रणनीति शुरू की। ये की है कनाडा देश ने। किसने की है? कनाडा ने शुरू की है। देखो, कनाडा ने विशेष रूप से तकनीकी उद्योग में कुशल श्रमिकों की कमी को दूर करने के लिए एक सक्रिय दृष्टिकोण अपनाया है। तो ये क्या है? कुशल श्रमिकों की कमी को दूर करने के लिए उन्होंने एक सक्रिय दृष्टिकोण अपनाया है। डिजिटल खानाबदोश रणनीति के तहत विदेशी श्रमिकों को 6 महीने तक कनाडा में रहने की अनुमति है। यानी कि इस रणनीति के तहत क्या है, जो विदेशी श्रमिक होते हैं उनको क्या 6 महीने तक कनाडा में रहने की अनुमति है। तो उन्होंने क्या इस श्रमिकों की कमी को दूर करने के लिए उन्होंने डिजिटल खानाबदोश रणनीति शुरू की है। किसने? कनाडा देश ने। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाती है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, या आप टेलीग्राम चैनल पे जाओगे तो वहां पे आप प्रताप क्लासेस सर्च करोगे तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हो। पीडीएफ वगैरह सब आपको टेलीग्राम पर मिल जाती है। और हमारे प्रताप क्लासेस ऐप के अंदर पूरे साल की टेस्ट सीरीज चल रही है इंडिया और वर्ल्ड करंट अफेयर्स की। जो संडे के दिन आपको वीकली क्लास मिलती है उसकी भी आपको टेस्ट सीरीज मिल जाती है। और मैं पूरी कोशिश करूंगा जो आपको शाम को 5 बजे क्लास मिलती है उसकी लगातार आपको राजस्थान और उसके अंदर आपको इंडिया करंट अफेयर्स की जो आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी। यानी कि जो ये संगणक वाली भर्ती है ना, ये संगणक वाली, इसके अंदर जो आपको शाम को 5 बजे क्लास मिलती है तो इसके अंदर आपको उसकी टेस्ट सीरीज भी जो है सीरीज वो आपको इसमें मैं कोशिश करूंगा भी इसमें आपको डाल दी जाएगी। ठीक है, इस सूचना सहायक वाले में आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी। तो आप दोनों जरूर ज्वाइन करें। 50 रुपए के अंदर आपको इसका प्राइज है। एक फतेह सीरीज वाली आपको टेस्ट सीरीज मिल रही है। पिछले वीडियो क्वेश्चन क्या था? वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2023 में भारत कौन से स्थान पर है? तो इसमें भारत का 40वां स्थान है। बहुत सारे विद्यार्थियों ने शानदार तरीके से जवाब दिए, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और लगभग हमारी अगस्त महीने के अंदर हमारी बुक आ जाएगी बाजार के अंदर। ठीक है, अगस्त महीने के अंदर इंडिया करंट की बुक आपके लिए बाजार के अंदर आ जाएगी। इससे पहले आपको पता है सेकंड ग्रेड का एग्जाम था, इसलिए आपको राजस्थान करंट अफेयर्स की उससे पहले बुक मिल गई। अब पूरी कोशिश करेंगे हम कि अगस्त मंथ तक आपको इंडिया करंट अफेयर्स की बुक भी आपको मिल जाएगी। किस राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे पहली अंडर वाटर सुरंग बनेगी? असम, सिक्किम, मेघालय, मिजोरम? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। थोड़ी सी क्लास आपके लिए लंबी हो सकती है क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा थे और थोड़ी सी डिटेल मैंने आपको बढ़िया तरीके से करवाई है, इसलिए 1-2 मिनट हो सकता है, 2-3 मिनट के लिए आपको क्लास थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा है। एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही शानदार है और हम एक एक करंट का क्वेश्चन छोड़ भी नहीं सकते, हमको साथ में रिवाइज भी करना है। तो ये थी आज की हमारी क्लास। मिलते हैं शाम को 5 बजे उसी एक नए टॉपिक के साथ, नए रिवाइज के साथ अगले क्वेश्चन में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।